डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स के आज के इस वीडियो में हम हर्माइट फलनों के लिए लांबिकता संबंध स्थापित करेंगे। तो आज हम इस्टेब्लिश करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस फॉर हर्माइट फंक्शन। तो हर्माइट फलनों के लिए लांबिकता संबंध समाकलन माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई डेल एम एन है। जहाँ डेल एम एन की यदि हम बात करें तो ये क्रोनिकल डेल्टा है। तो क्रोनिकल डेल्टा डेल एम एन इक्वल्स टू 1 होता है जब n इक्वल्स टू m है। डेल एम एन इक्वल्स टू 0 है जब m इज नॉट इक्वल टू n है। तो इस ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन लांबिकता संबंध को स्थापित करने के लिए हम शुरुआत करते हैं हर्माइट बहुपद के उद्भव फलन से। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने हर्माइट बहुपद का उद्भव फलन हमने ज्ञात किया था। तो हर्माइट बहुपद का उद्भव फलन का मतलब जब हम ई एक्सपोनेंशियल 2x माइनस टी स्क्वायर का विस्तार करते हैं तो इसके विस्तार में एच एन एक्स टी एन का गुणांक होता है। तो यहाँ हमने t के स्थान पर z का में लिया। तो यहाँ हमने कहा एक्सपोनेंशियल 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर का जब हम विस्तार करेंगे तो एच एन एक्स जेड एन का गुणांक होता है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 से डिनोट किया। अब हमने कोई दूसरा फलन ले लिया एक्सपोनेंशियल 2xt माइनस टी स्क्वायर का, इसका विस्तार करें तो एच एम एक्स हर्माइट बहुपद टी एम का गुणांक होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर दिया। समीकरण 1 व 2 का एच एन एक्स कोई हर्माइट बहुपद है और एच एम एक्स भी क्या है, हर्माइट बहुपद है। तो हमने कहा इन दोनों समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो हमने इस तरफ गुणा किया तो ये पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी, दोनों पावर ऐड की और इसको लिख लिया 2x जेड प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो समीशन m इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n एच एम एक्स अपॉन फैक्टोरियल m t की पावर m जेड n हमें प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ हमने e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया। तो इधर किया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर भी हमने कर दिया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस समीकरण का माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के मध्य x के सापेक्ष इसका हमें समाकलन करना है। तो हमने इधर भी समाकलन कर लिया, ये हो गया। अब इसको हमने इसके साथ लिखा तो इसको अंदर कर दिया, अंदर किया तो ये हो गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इसका समाकलन हो गया माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डी एक्स। सिमिलर इधर भी हमने माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डी एक्स इसका हमने समाकलन ले लिया। अब हमने कहा समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड की यदि मैं बात करूँ तो ये समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड है माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2x जेड प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये तो ऊपर से हम एज इट इज लिख लाए यहाँ तक। अब हमने इसमें ऐड कर दिया प्लस 2t जेड माइनस 2t जेड। ठीक है, जितना ऐड किया उतना ही हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, मतलब ये कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाली इक्वेशन फिर आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव हो गई और ये हमारी पॉजिटिव हो गई। अब इसको हमने माइनस टर्म लेने के बाद में और इसको जो पॉजिटिव टर्म बनी हमारी उसको हमने बाहर निकाल लिया ई रेज टू पावर टी जेड। तो अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड माइनस 2x टी प्लस 2t जेड। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्म बनी वो हमने अंदर रख ली और नेगेटिव टर्म हमने बाहर निकाल ली।
इसको हमने बाहर निकाल लिया, ये एज इट इज़ रही, माइनस बाहर लेने पर ये पॉजिटिव हो गई, तो ये हो गया ई की पावर 2tz dx। अब यदि इसकी बात करूं तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है x की पावर माइनस टी माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे x माइनस टी माइनस जेड का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलने जाते हैं तो इसकी टर्म वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स को इसके साथ में किया तो माइनस 2xt, एक्स को इसके साथ में किया माइनस 2xz, और इन दोनों करेंगे तो आएगा प्लस 2tz। तो इसको हमने इस टर्म में लिख लिया। तो ये जो समाकलन था हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने कहा इस टर्म को मान लिया हमने, माना x माइनस टी माइनस जेड इक्वल्स टू यू। तो एक बार लिखा तो डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, डी यू के। तो वैल्यू रखी तो ये जो हो गया ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर, और डी एक्स की जगह हमने लिख लिया डी यू, और ई रेज टू पावर 2tz एज इट इज आ गया। हम कह रहे हैं समाकलन की यदि मैं बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू को हल करने पर रूट पाई हमें प्राप्त होता है। तो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड था इक्वेशन का उसको हमने हल कर लिया, ये आ गया रूट पाई ई रेज टू पावर 2tz। अब हमने ई रेज टू पावर 2tz का विस्तार किया, सिमिलर उसी प्रकार से ई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 से हमने इसका विस्तार किया, तो ये विस्तार हमने यहाँ लिख लिया। अब इनको कंबाइन करके लिखें तो हमने लिख दिया ई रेज टू पावर 2tz इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2tz की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये हमने ये आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 4। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में समाकलन था उसको हमने सोल्व कर लिया, वो उसकी वैल्यू आ गई रूट पाई समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2tz की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ इसके स्थान पर हमने वो वैल्यू रखी तो ये हो गया समीकरण 3 में 4 से समीशन m इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी एम जेड की पावर n अपॉन फैक्टोरियल m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समाकलन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू रूट पाई समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 2tz की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। हमने कहा जब m इज नॉट इक्वल टू n है तो इस समीकरण में दोनों तरफ tn के गुणांकों की तुलना करने पर, तो हमने कहा यहाँ पर तो आ गया हमारे पास tn, पर यहाँ क्या है, यहाँ है tm। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ tn, एक तरफ tn है दूसरी तरफ tm है, दोनों इक्वल नहीं है, तो tn का गुणांक इस तरफ कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार जब m इक्वल्स टू n ले लें, जब हमने m इक्वल्स टू n लिया तो इधर भी n हो जाएगा और इधर भी n, तो ये जो टर्म है इसका मतलब tn के गुणांक लेने हैं। tn का गुणांक इधर तो हो गया ये tn को छोड़कर, मतलब इसको छोड़ा तो इधर हो गया z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल m इक्वल्स टू n है तो यहाँ भी हो जाएगा फैक्टोरियल n, और इधर tn को छोड़कर बाकी सारी टर्म लिखी जाएंगी। तो हमने कहा जब m इक्वल्स टू n है तो जो ऊपर हमने समीकरण ली उसमें tn के गुणांकों की तुलना करने पर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ n फैक्टोरियल n, और यहाँ से zn इससे कैंसिल हो जाएगा, तो zn हमने नहीं लिखा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स रूट पाई अपॉन फैक्टोरियल n 2 की पावर n। तो एक फैक्टोरियल n इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया समाकलन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू रूट पाई
2 की पावर n फैक्टोरियल n। तो समीकरण 6 है, ये जो समीकरण 6 है ये है m इज नॉट इक्वल टू n के लिए, और समीकरण 7 है m इक्वल्स टू n के लिए। तो समीकरण 6 तथा 7 को एक समीकरण में संयुक्त करने पर माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू रूट बाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n डेल एम एन। तो हमने कहा जब m इज नॉट इक्वल टू n है तो उस स्थिति में डेल एम एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर आ जाएगी। और जब m इक्वल्स टू n है तो डेल एम एन इक्वल्स टू 1 होगा, तो 1 होगा तो समीकरण 7 आ जाएगी। तो यह संबंध हर्माइट बहुपद के लांबिकता गुण को प्रदर्शित करता है।